भाई साहब सब लोग पिक्चरें खींच रहे हैं लेकिन बोलो ऐसे सब लोग पिक्चरें खींच रहे हैं लेकिन पिक्चरों में आ नहीं रहा है दम, और हम नहीं हैं किसी से कम। करना क्या है, करना क्या है, यही है सारी कहानी। और बच्चों की बड़ी हो गई है नानी, और उस नानी के लिए आ गए हैं अशोक वर्मा लेकर पानी। क्या बात कही है अशोक वर्मा, आप तो गदर हो, आप तो कलाकार हो। आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। तैयार हो? आप लोग फोटोग्राफी कर रहे हो, करते जा रहे हो, कहीं पहुंच नहीं रहे हो, और कोई बता ही नहीं रहा कि भाई करना क्या है, कहां पहुंचना है, कैसे पहुंचना है। अक्सर मैं देख रहा हूं कि आप लोगों के पिक्चर्स में एक चीज की कमी है, और वही चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं। आखिर तक देखना, और अगर इस वीडियो को देख लोगे और समझ लोगे तो आपकी जिंदगी हो जाएगी ऐसी बढ़िया वाली। आपके पास है जज्बा, आपके पास है कैमरा, आपके पास है मोटिवेशन, आपके पास है मेंटर जो आपको सब कुछ सिखा रहा है, आपको नॉलेज है फोटोग्राफी की, लेकिन भाई वो पिक्चरें नहीं आ रही। कहीं ना कहीं आप लोग गड़बड़ कर रहे हो, और वो गड़बड़ बहुत बड़ी गड़बड़ है। वो ऐसी गड़बड़ है जिस गड़बड़ से आपका काम नहीं हो पा रहा है। आप स्टार्ट करते हो फुल आग से, फुल मस्ती से, फुल मोटिवेशन के साथ, रोज पिक्चर खींच रहे हो, रोज बाहर निकल रहे हो, रोज तरह तरह की चीजें एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लेकिन फिर भी पिक्चरों में कुछ नहीं हो रहा। अशोक को पिक्चरें भेजते हो और अशोक बोलता है कि ये क्या बकवास पिक्चरें हैं। आप डीमोटिवेट हो जाते हो, आप पार्टिसिपेट करते हो कॉम्पिटिशन्स में, आप पार्टिसिपेट करते हो अलग अलग जगहों पर, लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और जब आप किसी एक अच्छे फोटोग्राफर को, एक रेनोन फोटोग्राफर को अपना काम दिखाते हो, तो वहां लग जाते हैं आपके, पता ना क्या लग जाते हैं। तो मतलब नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को कि एक चीज है जो कहीं कुछ कोई कमी है। आप बहुत लोगों से बात करते हो, बहुत लोगों से पूछते हो, पर आपको वो कोई चीज नहीं बता रहा कि वो चीज है क्या। हर चीज को करने का एक तरीका होता है, हर चीज को सीखने का एक तरीका होता है, लेकिन कई बार हम जोश में अपने होश खो बैठते हैं, और जब हम अपना होश खो देते हैं तो हमको वो रिजल्ट्स नहीं मिलते। चाहे वो फोटोग्राफी हो, चाहे वो कोई और चीज़ हो, ये चीज़ हर जगह लागू होती है। तो भाई अशोक वर्मा जल्दी से बताओ ना वो क्या चीज़ है। ये लंबी लंबी क्यों फेंक रहे हो? लंबी लंबी मैं इसलिए फेंक रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों का जो काम है, जो लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं, जो लोग मुझे अपनी पिक्चर्स भेज रहे हैं, उन सब में मुझे टाइम लगा समझने के लिए कि गड़बड़ क्या हो रही है, क्यों गड़बड़ हो रही है। आप लोग अभी यंग हो, आप लोग अभी छोटे हो, आप लोग अभी सीखना चाहते हो, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, कहीं पता नहीं चल रहा है कि वो पिक्चर कैसे आएगी। ये जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो शायद आपको ना पता हो, लेकिन आपका फोकस वहाँ पर है ही नहीं। आपका फोकस है कैमरा के ऊपर, आपका फोकस है अपने मेंटर के ऊपर, लेकिन जो आपकी सारी एनर्जी है वो कहीं और ही फोकस हो रखी है। सुनाऊं, बताऊं कि वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से आपकी पिक्चरें अच्छी नहीं आ रही हैं, जिसकी वजह से आप वैसा काम नहीं कर पा रहे हो जैसा आप करना चाहते हो। हमारे पास दृष्टि है, हमारा जो दृष्टिकोण है वो गलत है। दृष्टि होने से कुछ नहीं होता, बदलना है तो हमें दृष्टिकोण बदलना है। अब ये दृष्टिकोण क्या होता है? दृष्टिकोण होता है पर्सपेक्टिव। हम चीज़ों को देखते हैं, जैसी हमें दिखती हैं हम उसको वैसी खींच देते हैं। हमें अगर अपनी फोटोग्राफी में बदलाव लाना है, हमें अपनी पहचान बनानी है, हमें अपने काम को अगर सुधारना है, तो हमें अपना दृष्टिकोण, ये वाला जो होता है ना दृष्टिकोण, ये बदलना पड़ेगा। मैं यहाँ से आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाला हूँ जहाँ से सब कुछ बदल जाएगा। अगर आप अपना दृष्टिकोण बदल लोगे, अगर आप अपना पर्सपेक्टिव बदल लोगे, अगर आप अपने देखने का नज़रिया बदल लोगे। वरना हम सबके पास वही चीज़ें हैं, वही कैमरा है, कैमरा में वही 3 सेटिंग्स हैं, वही सॉफ्टवेयर्स हैं, वही एडिटिंग है, वही नॉलेज है, सब कुछ वही है। फ़र्क पता है क्या है?
मेरे काम में, आपके काम में, या आपके काम में या किसी और के काम में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, और वो है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण एक ऐसी चीज है जो कहीं मिलती नहीं है, जिसका कोई मोल नहीं है, जिसकी कोई कॉस्ट नहीं है, जिसकी कोई शेप नहीं है। ऐसे नहीं है कि आप जाओगे किसी दुकान में और वहां से खरीद के ले आओगे। कैमरा आप खरीद सकते हो, टेक्निक्स आप सीख सकते हो, लेकिन दृष्टिकोण आपको खुद बनाना पड़ेगा। दृष्टिकोण अपना चेंज करना पड़ेगा, चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना पड़ेगा, चीज़ों में अपने आप को इस तरह से डालना पड़ेगा कि उसको आप एक अलग नज़रिए से देखोगे और अलग तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत करोगे। मेरा विश्वास रखिए, अगर आप अपना दृष्टिकोण बदल लेते हो, अगर आप अपना देखने का नज़रिया बदल लेते हो, सब कुछ बदल जाएगा। आप एक जगह पे जाते हो, आप वहाँ पर पिक्चर खींचते हो, आपके साथ एक और फोटोग्राफर है, वो भी उसी जगह पर है, लेकिन वो एक फाड़ू पिक्चर लेकर आता है, एक कत्ल पिक्चर लेकर आता है, वो एक ऐसी पिक्चर लेकर आता है जो आप बोलते हो यार ये इसने कैसे देखा। ये जो इसने कैसे देखा, यही दृष्टिकोण है। चीज़ें वहीं पर हैं, सब कुछ वहीं पर है, आपके पास दृष्टि है लेकिन दृष्टिकोण नहीं है। जिस दिन आप अपने दृष्टिकोण पे काम करना चालू कर दोगे, जिस दिन आप अपने दृष्टिकोण को बदलने की सोच लोगे, मन में ठान लोगे, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। आज अभी मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, ये एक दृष्टिकोण है। इसको अगर मैं चेंज करता हूँ, मैं दूर चला जाता हूँ, वो एक और दृष्टिकोण है। बहुत सारे लोग अभी मुझे ये सवाल करेंगे, सर आप मुझे करके दिखाओ कि दृष्टिकोण कैसे बदला जाता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, करके दिखाने से कुछ नहीं होता, करना आपको खुद पड़ेगा, चीज़ों को खुद समझना पड़ेगा। अगर आप चीज़ों को नहीं समझ सकते हो तो अशोक वर्मा भी आपकी मदद नहीं कर सकता। अशोक वर्मा क्या, कोई भी दुनिया में आकर आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपको पुश कर सकता हूं, मैं सिर्फ आपको एक धक्का मार सकता हूं, मैं आपको एक रास्ता दिखा सकता हूं, मैं आपको एक रोशनी की किरण दिखा सकता हूं, जहां पर आपको खुद वो कदम उठाना होगा उस रास्ते पे चलने के लिए। अगर आप अपनी फोटोग्राफी सुधारना चाहते हो, आप अपना दृष्टिकोण बदलो। अंकल अंकल ये दृष्टिकोण कहाँ मिलता है, अंकल अंकल ये दृष्टिकोण कैसे चेंज करते हैं, अंकल अंकल मैं कैसे प्रैक्टिस करूं, ये सवाल पूछने छोड़ दो। आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। चीज़ों को वैसे नहीं देखना जैसी वो दिखती हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण रूल है। अगर आप इस हाथ को ऐसे देख रहे हो सामने से, ऐसे नहीं देखो, इसको इधर से देखो, ऊपर से देखो, इधर से देखो। जहां पर आप शूट करने के लिए जाते हो, जाकर सिर्फ सीधा जो आपको दिख रहा है उसको वैसे मत खींचो। दृष्टिकोण बदलने के लिए आप अलग अलग तरीके यूज कर सकते हो। आपको घूमना है, आपको किसी भी चीज़ की आप पिक्चर ले रहे हो, उसको अलग अलग एंगल से लेने की कोशिश करो। दृष्टिकोण को बदलने के लिए आप डेप्थ के साथ खेलो, आप अपने अपर्चर के साथ खेलो। दृष्टिकोण बदलने के लिए आप शटर स्पीड के साथ खेलो। दृष्टिकोण को बदलने के लिए आप एंगल ऑफ व्यू के साथ खेलो। सी इट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। दृष्टिकोण बदलना है, आप अपने पिक्चर की मूड के ऊपर काम करो। दृष्टिकोण बदलना है तो आपको ये सोचना है कि आप इस पिक्चर को कलर शूट करोगे या मोनोक्रोम शूट करोगे। दृष्टिकोण बदलना है तो आपको ये सोचना है कि इस पिक्चर में मैं मूड कैसे डाल सकता हूँ। दृष्टिकोण बदलना है तो आपको ये सोचना होगा कि क्या मैं इस पिक्चर में ग्रेन्स यूज कर सकता हूँ या नहीं यूज कर सकता हूं। दूसरों के पिक्चरों को देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हो। औरों का काम देखो कि वो पिक्चर आपको क्यों पसंद आ रही है, उसका क्या दृष्टिकोण था, आपको उस चीज को समझना है। जिस दिन लोगों की पिक्चर्स को देखकर आप समझने लगोगे कि उनका क्या दृष्टिकोण है, किस तरह से वो कहानी को आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह से वो अपनी कहानी को दर्शाते हैं, किस तरह से वो अपनी पिक्चर में डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज़ करके पिक्चर को स्ट्रांग बनाते हैं, यही है वो तरीका जिससे कि आप अपनी पिक्चरों में अपनी पिक्चरों का दृष्टिकोण बदल सकते हो। तो मेरे दोस्तों, खड़े हो, सीधी पिक्चरें खींचना छोड़ो, पिक्चरें अलग एंगल से खींचो, पिक्चरें अलग तरीके से खींचो, पिक्चरें अलग तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करो। ट्रस्ट मी, इफ़ यू फॉलो दिस और अपने दृष्टिकोण को बदलने की दिमाग में ज़रा सी भी अगर आप सोच लेते हो तो आपका काम ढिशक्यां हो जाएगा। सच बता रहा हूं, सिर्फ मेरे काम में आपके काम में कोई फर्क नहीं है। वही अपर्चर है यार, वही सेटिंग है, वही सूरज देवता है, वही फूल हैं, वही पत्ते हैं, वही सड़क है, वही लोग हैं। सिर्फ जो अलग है वो है मेरा दृष्टिकोण।
मैं चीजों को किस तरह से देखता हूं। आप अपना दृष्टिकोण लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करो। यही है फोटोग्राफी। एक पेंटर एक पेंटिंग बनाता है, वही ब्रश यूज करता है, वही कलर यूज करता है, वही कैनवस यूज करता है, लेकिन उसको जो अलग बनाता है वो है उसका दृष्टिकोण। तो ये दृष्टिकोण को समझो। इस दृष्टिकोण को अगर आप समझ गए और अपने काम में लाने की कोशिश करोगे तो देखो भाई, बल्ले बल्ले वारे न्यारे हो जाएंगे और आपका काम ढिशक्यां हो जाएगा। ये चूतिया सी पिक्चरें खींचना बंद करो। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप अपनी पिक्चरों को किस तरह से सुधार सकते हो, और वो एक मात्र तरीका यही है कि आप दृष्टि तो रखते हो, लेकिन आपका दृष्टिकोण वही फुद्दू वाला है, आपका दृष्टिकोण वही थका हुआ है। तो अपने दृष्टिकोण को बदलो और देखो, अपनी जिंदगी में फोटोग्राफी का मायना ही बदल जाएगा, फोटोग्राफी का रंग ही बदल जाएगा, फोटोग्राफी का तरीका ही बदल जाएगा। ओवरनाइट कुछ नहीं होगा। ये मत बोलना कि सर मैंने 10 पिक्चरें खींची और मेरा दृष्टिकोण नहीं बदल रहा, मैं क्या करूं। मैं नहीं बताऊंगा। मैंने आपको वो रास्ता दिखा दिया है। आप उस रास्ते को अगर समझ सकते हो, उस रास्ते पे चल सकते हो तो चलो, नहीं चल सकते हो तो भाई साहब वही करते रहो और उसी दृष्टिकोण के साथ जिंदा रहो। आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है ये जो अशोक वर्मा बता रहा है कि दृष्टिकोण को बदलिए भाई साहब, बदलिए, आज ही बदलिए, अभी बदलिए, खड़े होइए और अलग तरीके से देखना शुरू करो। आज से एक नई दुनिया में एंटर करो जहां पर आप एक अलग तरीके से चीज़ों को देखोगे और अलग तरीके से चीज़ों को कैप्चर करोगे। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम वी टेक केयर, नहीं कैसे बोलते, और इसी के साथ करते हैं हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन। टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ। मिलते हैं। जाओ, अशोक चला अपने रास्ते पे, और आप कहां जाओगे ये आपको डिसाइड करना है। पता नहीं यार क्या करते हैं ये लोग, समझ में नहीं आता क्या करते रहते हैं, कैसे करते हैं। सर ये फोटो भेजी है मैंने, ये मैंने मोबाइल से खींची है। अबे भेजी है तो क्या करूं।